वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन 11th क्लास की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। देखिए मैथमेटिक्स में आपके एनसीईआरटी सिलेबस है 11th क्लास का, और उसमें अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए ये चैप्टर थोड़ा बहुत यानी कि 2-4% 10th क्लास से इंटरकनेक्ट है और ज़्यादा नहीं है। अब अपन वहाँ पे बेसिक चीज़ पढ़ी थी कि 0 से लेके 90 तक वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी। आगे ऐसे साइन 90 तक पढ़ा था, cos 45 कितना होगा, cos 90 कितना होगा। लेकिन इसमें अपन एडवांस पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए एडवांस का मीनिंग ये है कि यहाँ पे साइन 120 भी पढ़ेंगे, साइन 150 भी पढ़ेंगे, साइन 1710 डिग्री भी पढ़ेंगे। कितनी वैल्यू तक जा सकते हैं 11th क्लास में। देखिए हर चीज कॉन्सेप्ट से कनेक्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो अपन बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला, एक एक मेथड बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे इसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। फिर मारो कौन सा सी। हाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 फंक्शन पढ़े थे आप। ठीक है, इनके बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे आपने। हाँ, उसके आगे की बात करते हैं। देखिए आपके आरबीएससी जो सिलेबस था और सीबीएसई सिलेबस में भी एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था, उसमें एक एक्सरसाइज हटा दी थी कॉम्प्लीमेंट्री वाली, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। वो चीज हट गई थी, सिलेबस रिड्यूस हो गया था उसमें। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों। सर आप पढ़ाते हो हम पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अपन क्यों पढ़ते हैं, आप अपना ये कौन सा ट्रायंगल है, अगर मान लो मैं 90 डिग्री कर दूं तो ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स व एंगल की स्टडी करने के लिए, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, कोई बताएगा मेरे को ये कितना एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा, कोई बताएगा मेरे को। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिएगा अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो पक्का ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस क्या होगा, थीटा। अगर मान लीजिए ये आपका 90 है, ये थीटा है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तीनों को ऐड कर लो आप, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा और प्लस 90, थीटा से थीटा कट गया, कितना आएगा 180। इसी से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। दैट मींस तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज, अब देखिए आपको पता है ये आपका क्या होता है, बेस होता है। बेस, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका, इसको सिंपल अपन ऐसे बोल सकते हैं, या मान लो आपका
इस एंगल थीटा की बात करें अपन सिंपल, तो ये आपका बी होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबको पता है कि ये आपका साइन थीटा होता है, ये आपका कोस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है, ये कोट थीटा होता है, ये सेक थीटा होता है, ये कोसेक थीटा होता है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। अगर हिंदी में लिखते हैं तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, लाल बटा कक्का से लिखते हैं। ये लाल हो गया, ये कक्का हो गया, ये साइन थीटा आएगा, ये कॉस थीटा आएगा, ये टेन थीटा आएगा, ये कोट थीटा आएगा, ये सेक थीटा आएगा और ये आपका कोसेक थीटा आएगा। ठीक है, हाँ देखिए परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे लंब होता है, एल होता है, बेस का मतलब यहाँ पे आधार होता है और एच का मतलब यहाँ पे कर्ण होता है। सबको पता है ये चीज। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि मेरा साइन थीटा क्या आएगा, यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलो एक बार ये बेसिक चीज ही आपकी है ना। हाँ ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर मान लो अपन इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया था थीटा ये 90 लाल बटा कक्का की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन लिखो, डन। स्क्रीनशॉट लेने के बाद डन लिखना है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो देखिएगा। ये तो आपने बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ी थी मैंने, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होता है। यहाँ पे देखिए अपन में मैं यहाँ पे 6 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और ये कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, हाँ जी, देखिए यहाँ पे हाँ, इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ आपको, वो क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं कोण की अवधारणा, कोण की अवधारणा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या मतलब होता है इसका। अगर मान लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, आपकी क्लॉक ऐसे चलेगी, अगर आप उल्टा लेते हो तो थीटा को अपन पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक। वैसे जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन फिजिक्स के अंदर इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली अपन एंटी क्लॉकवाइज थीटा को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपका थीटा
अगर मान लीजिए अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी कि क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा को क्या कंसीडर करते हैं अपन, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। थीटा को क्या करते हैं अपन, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो थीटा पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बात करते हैं। डन। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री एंगल है। अगर अपन इतना चले तो ये कितने हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 और ऐड कर दूं तो 180 हो जाएगा। 90 और ऐड कर दूं 270 हो जाएगा और 90 और ऐड कर दूं 360 हो जाएगा। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। देखिएगा ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, ये 360 होगा। ठीक है, आपको पता है अपन यूं जा रहे हैं यानी कि क्लॉक के अपोजिट जा रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं और जब क्लॉक के उल्टा जाते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पे सबसे आगे प्लस का साइन है। जब कोई साइन नहीं होता तो क्या कंसीडर करते हैं अपन, प्लस का साइन करते हैं। दैट मींस इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा साइन। अगर अपन उल्टा चलते हैं तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं ए एस टी सी, ए एस टी सी। ये कोई ट्रिक है आपका, क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक के हेल्प से अपन क्या करेंगे, देखिए ए एस टी सी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। टी का मतलब होता है tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल होता है cos। सी का मतलब होता है cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल उल्टा होता है sec। ठीक है, cos sec। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए स्टूडेंट्स मैं क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगी आपकी चीजें। 90 और 270 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। 90 डिग्री हो या 270 हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या होगा, चेंज होगा। दूसरी चीज 180 और 360 होने पर नो चेंज, नो चेंज। जो मैंने चीज बोर्ड पे लिखी है, ये चीजें, ये बोर्ड पे चीजें लिखी, अगर ये चीजें आपको ध्यान में हो गई, आपने ध्यान रख लिया, तो मैं आपको 48 फॉर्मूले डिराइव करने जा रहा हूं। कितने फॉर्मूले, 48 सूत्र बताने जा रहा हूं और 48 फॉर्मूलों से 48,000 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एक भी क्वेश्चन को, एक भी फॉर्मूले को रटना नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना है। मैं प्रूफ भी कराऊंगा कि वो फॉर्मूला आया कैसे। देखिए एक्चुअल 11th क्लास यहीं से स्टार्ट होती है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, अब देखिए मैं 6 फॉर्मूले लिख रहा हूं। पहले सबसे पहले आपने ये 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन सिलेबस में ये
एग्जाम की दृष्टि से नहीं था और एग्जाम भी नहीं हुआ। tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा। ये आपके पास 6 फॉर्मूले हैं और इसको कैसे सीखा जाता है, कैसे उनकी वैल्यू आती है वो देखिएगा। 90 होने पर 90 होने पर देखिए आपके पास 90 है, 90 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, मतलब बदलेगा। साइन बदलता है कॉस में, कैसे बदलता है बाद में बताऊंगा। साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में, tan बदलता है cot में, cot बदलता है tan में, sec बदलता है cosec में और cosec बदलता है sec में। कैसे बदलता है? ये यहाँ आता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे भी क्या है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी क्या है 90 माइनस थीटा, सब में 90 माइनस आ रहा है, सब में क्या आ रहा है 90 माइनस आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ से, देखो मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरा एंगल 90 डिग्री हो गया, इससे जैसे मैं आगे आऊंगा तो और बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ आते आते 180। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने पर भी एंगल बढ़ रहा है, 0 से लेके 90 आ गया, और यहाँ से यहाँ जाने भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। यानी कि अपन इस डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, लेकिन अगर उल्टा चलेंगे तो एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। उल्टा चलेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 90 में से कुछ कम कर रहा है, माइनस कर रहा है, यानी माइनस थीटा का मतलब क्या होगा कि कुछ कम कर रहा है। कितना भी हो सकता है वो 90 माइनस थीटा, दैट मींस कुछ ना कुछ अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। देखो मैं यहां से यहां गया, मेरा 90 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आगे जाऊंगा तो 90 प्लस होगा क्योंकि बढ़ेगा, और वापस बैक आऊंगा तो मेरा 90 क्या होगा, माइनस होगा। आगे जाने पर 90 प्लस होगा, बैक आने पर 90 माइनस होगा। दैट मींस यहाँ पे 90 था, आगे जाओगे तो सर प्लस होगा, पीछे आओगे तो 90 माइनस होगा। अपने को यहाँ पे माइनस चेक करना है, यानी कि पीछे आएंगे और वापस कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए। यहाँ पे थे लेकिन यहाँ पे वापस आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए होता है, ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। आपको इक्वल के इधर देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, एलएचएस में देखना है। ये सारे के सारे भाई पॉजिटिव होंगे, तो बिना देखे इनको भी क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। देखिए पॉजिटिव करने का मतलब क्या हुआ, आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉजिटिव साइन बिकॉज वी कंसीडर द ऑल वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव। यानी का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज आ रही है आपकी, ठीक है, ये सारी की सारी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। एक बार मैं दोबारा से समझा रहा हूं हर चीज, ठीक है। कुछ लोग लेट ज्वाइन के क्लास को। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वाड्रेंट बनाया है, चतुर्थांश बनाया है। मेरा ये 0 डिग्री था और मैं इतना जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक गया कितना होगा, 180 हो गया। यहाँ से यहाँ तक गया कितना होगा, 270 हो गया। और ये कितना है, 360। अब ये हुआ कैसे, ये 0 डिग्री, 0 में 90 जुड़ गया, फिर 90 जुड़ गया, 180 आ गया, फिर 90 जुड़ गया, 270 आ गया, फिर 90 जुड़ गया, 360। हर में कितना कितना होता है, 90 90 होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले चतुर्थांश लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेंट लिखेंगे। देखिए हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। एक आध दिन में आपकी सेपरेट क्लास होगी, हो सकता है कल ही क्लास ले लो। हाँ अब देखिए ये ASTC, ASTC एक ट्रिक है याद करने की, समझने की।
यहाँ पे देखो, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक, एस से साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, टी का मतलब टैन, टैन का उल्टा कॉट, सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक। 90 या फिर और का मतलब होता है या 90 और 270, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, बदलेगा। 180 या 360 होने पर नो चेंज, यानी कि नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, मुझे सब चीजें एक बार फॉर्मूले कराने के बाद बताऊंगा कि क्यों नहीं बदला है। अब आ जाइए, ये आपने 6 फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े थे, इनका मान ये होता है। कैसे आता है वो बता रहा हूं मैं। देखिए, ये फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े थे 7.2 एक्सरसाइज में आरबीएससी की बुक में, ठीक है। और आपकी अगर सीबीएसई की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 का है ना। तो यहाँ पर 90 आ रहा है सब में, जब 90 आता है 90 होने पर चेंज होता है। चेंज होने का मतलब क्या है, साइन कोस में होता है, कोस साइन में, tan कॉट में, और tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये यहाँ पे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इतनी चीज भी समझ में आपके आ गई होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं कि सर कौन से पॉजिटिव होंगे। 90 माइनस कर रहे हैं, देखिएगा अपन इधर जाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी आपकी यूं घूमती है, मैं यूं जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 डिग्री था, कितना डिग्री था आप यहाँ का 0 डिग्री था इस लाइन पे। अपन यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए तो 90 हो गया। अब आगे जाएंगे तो 90 प्लस होगा, और पीछे आएंगे तो 90 माइनस होगा। कहने का मतलब आगे जाने पर कोण बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, और पीछे जाने पर एंगल क्या होगा, पीछे जाने पर एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपके जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं 6 के 6, उनमें माइनस है, प्लस नहीं है। यहाँ पे क्या है, माइनस है। और आपको पता है कि अगर मान लो अपन आगे चले गए तो 90 प्लस हो जाएगा, लेकिन पीछे आएंगे, यहाँ तो 90 है, पीछे आएंगे तो 90 क्या होगा, माइनस होगा। देखिए यहाँ पे 90 माइनस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दैट मीन्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो यहाँ पे 90 माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आ रही है क्या, अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों गए हैं। यस और नो में कमेंट करो, जिसके समझ में आ गया यस, अदरवाइज नो। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ए होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। इधर देखना है आपको, इधर देखने के बाद कंप्लीट ई को भी क्या बना देना है, पॉजिटिव बना देना है, धनात्मक बना देना है। मतलब ये भी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ऐसे, इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं अगले 6 फॉर्मूले। 48 फॉर्मूले पढ़ेंगे ऐसे ही अपन, एक भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है और याद करने की जरूरत नहीं, समझ में आना चाहिए बस। स्क्रीनशॉट ले लो आप। डन लिखा करो स्क्रीनशॉट लेने के बाद, डन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 90 प्लस कर रहा हूं। आपको दोबारा लिखना पड़ेगा कॉपी में, आप ऐसे नहीं करेंगे सर हम भी इसमें प्लस कर लेंगे, नहीं। जब कॉपी में काम करेंगे तब आपको दोबारा लिखने हैं, ठीक है। तब आपको क्या करना है, दोबारा लिखने हैं सारे फॉर्मूले। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे 90 प्लस कर दिया, अब आ जाओ 90 होने पर, देखो पहले 90 होने पर क्या होता है, चेंज होता है। सब में 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर,
तो सब क्या होंगे, चेंज होंगे। साइन चेंज होगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। चेंज होने की बात तो आ गई समझ में। अब बात करते हैं सर कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, उसकी बात करते हैं। 90 प्लस कर रहे हैं, अब की बार क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपन यहां से यहां गए तो यहां तो 90 आ गया, और जैसे आप इससे आगे जाओगे तो 90 प्लस होगा, क्योंकि घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं अपन, विपरीत दिशा में जाते हैं और बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना है 90, आगे जाएंगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। यहाँ से यूं गए तो 90 प्लस होगा, और वापस जाएंगे तो क्या होगा 90 माइनस। ठीक है, तो कहने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गए अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एस। एस का मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों बाई पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। कहां जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहने का मतलब आपको एलएचएस के अंदर साइन और कोसेक को देखना है। ये तो रहा आपका साइन और ये रहा आपका कोसेक। ठीक है, ये तो क्या रहा आपका साइन, ये क्या है कोसेक। इन दोनों को देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर तो साइन और कोसेक यहाँ है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, एलएचएस में देखना है साइन और कोसेक। इन दोनों भाइयों के सामने तो लगा दो आप प्लस, ठीक है, और बाकी को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब 90 माइनस के फॉर्मूले भी आपने पढ़ लिए, 90 प्लस के भी पढ़ लिए। 6 कितने हो गए, 12 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब अपन आगे और पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन कॉस साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब बात करते हैं 180 माइनस क्या है। आपको पता है कि सर यहां से यहां जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, और यहां पे कितने डिग्री हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 180। इससे आगे जाएंगे तो प्लस होगा, और पीछे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब आपको पता है 180 में से कुछ कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इससे इधर नहीं जाएंगे, वापस पीछे जाएंगे। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एक बार आप सभी स्टूडेंट्स। सभी बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड में कौन होता है, एस। एस का मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड, हाँ
एक बार रुकिए, आपको ये तो पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट। देखो पहले अपन ये चेक करते हैं कि चेंज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे सबके क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, चेंज नहीं होगा। 180 होने पर नो चेंज, कहने का मतलब क्या होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। नो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, 180 में से कुछ कम कर रहे थे तो आपको पता है यहाँ पे बेस सर 180 हो गया, आगे जाएंगे तो प्लस होगा, पीछे जाएंगे तो माइनस। पीछे का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन और कोसेक, एस का मतलब साइन और कोसेक। आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइन को देखना है और किसको देखना है, कोसेक को। इनके आगे तो लगा देंगे, इनके आगे तो लगा देंगे पॉजिटिव और बाकी के आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। इसका यस और नो में आंसर दो, देखे आया कि नहीं आया समझ में। हाँ, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मैं प्लस कर दूं, क्या कर दूं, मैं प्लस कर दूं, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने। अब 180 होने पर, 180 होने पर आप मेरे को बताओ, यहाँ पे 180 आ रहा है, 180 होने पर चेंज होता है या नो चेंज होता है? इन दोनों लाइनों से बताओ, देखिए देख के, 180 होने पर नो चेंज या चेंज, बताओ देखिए आप सब। कमेंट कर दो ना, नो चेंज और नो चेंज। 180 होने पर नो चेंज होगा। नो चेंज होने का मतलब होता है साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। ये चेंज होने की और नहीं चेंज होने की बात तो हो गई। अब बात करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। यहां से यहां पे 180 आ गए, 180 प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है p, p का मतलब tan और cot। ये पता चल गया कि tan और cot पॉजिटिव होगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, इधर देखेंगे tan कहां है, ये रहा, cot ये रहा। ये दोनों भाई को क्या कर देंगे, पॉजिटिव, और बाकी को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, तो आप लोग यहां तक कॉपी में काम करेंगे, ठीक है, यहां तक कॉपी में काम करेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से। कितने फॉर्मूले हो गए, 6 6 12 24 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए, 24 फॉर्मूले हो गए हैं। 24 फॉर्मूलों को लिखोगे और जो मैंने पढ़ाया है उसको भी लिखोगे, ठीक है। इसको एक ही बार लिखना है, इसको भी एक ही बार लिखना है, इसको भी एक ही बार। यहाँ पे मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ तो आप सब अलग अलग बार लिखेंगे। हेमंत चौधरी दिखाई नहीं दे रहा बेटा, थोड़ा सा आपके इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है, ठीक दिख रहा है। और जब भी आप लाइव क्लास में तो ईयरफोन लगा के दें लाइव क्लास, उससे आवाज क्लियर आती है।
जब वीडियो को देखोगे तब भी आप ईयरफोन लगाते हुए क्लास को लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइम आउट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके।